Hello students, this is a question. We are going to study graphs, position, time graph. तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ ऐसे, ये एक्स एक्सिस, वो पोजीशन और ये टाइम ले लिया आपने. सो एट टी इक्वल जीरो, यहाँ पे टी इक्वल जीरो पर बॉडी निगेटिव पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज अगर मैं ये कंसीडर करूँ कि ये जीरो जीरो है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसके इधर पॉजिटिव है, इधर इधर पोजीशन. तो बाय पोजीशन एट टी इक्वल जीरो पर बॉडी यहाँ पर है x1 पोजीशन पर, तो ये पोजीशन नेगेटिव होगी. तो यहाँ पर पोजीशन इज नेगेटिव. अगर हम पोजीशन लिखेंगे सो पोजीशन हमें लिखना पड़ेगा माइनस x1 आई कैप, ये पोजीशन होगी. बट जब बॉडी यहाँ पर है और बॉडी अब इधर मूव करेगी तो बॉडी ऐसे करके ऐसे मूव करेगी ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. पोजीशन वाइज ये नेगेटिव है बट डिस्प्लेसमेंट आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ये रिजल्ट आपका मैथमेटिकली करेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा. और बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है, चाहे नेगेटिव साइड से जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव. एंड वेलोसिटी, ये देखिए इधर बॉडी मूव कर रही है तो वेलोसिटी इज आल्सो पॉजिटिव. और इस सेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है. t1 टाइम पर बॉडी यहाँ पर पहुंच गई. ये t1 टाइम पर यहाँ से चली, बॉडी यहाँ से चल रही है और यहाँ पर t1 टाइम पर पहुंच गई. द पोजीशन ये 0 0 पर पहुंच गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन 0 हो गई. ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बट पोजीशन 0. यहाँ पोजीशन 0 है बट डिस्प्लेसमेंट t1 टाइम यहाँ पर x, यहाँ पर t इक्वल 0 है. एट दिस पॉइंट t इक्वल 0 है, पोजीशन x1 है. सो यहां से जब बॉडी यहां पर पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0 बट एट टाइम t1 डिस्प्लेसमेंट इज, मैं यहां पे लिख रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, एट ए टाइम 0 to t1 displacement is, let it is x, this is displacement is x1 I cap, ये डिस्प्लेसमेंट होगा. एंड पोजीशन एट टाइम t1 पोजीशन इज 0. डिस्प्लेसमेंट इज x1 आई कैप, पॉजिटिव होगा बट पोजीशन इज 0. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत इजी है. बट अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा. नेक्स्ट इज, ये कंप्लीट हो गया. इसके बाद t1 टाइम के बाद पोजीशन भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, बॉडी ऐसे 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 जाएगी तो और यहाँ पे ग्राफ भी बता रहा है, ये देखिए पॉजिटिव है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो पोजीशन भी पॉजिटिव है. ये पोजीशंस हैं, यहाँ पर जो इसमें पॉइंट होंगे वो ये ऐसे पॉइंट जो होंगे ये पोजीशन है, तो पोजीशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है. राइट, अब इसमें से आप आ जाइए. कोई डाउट है तो प्लीज आप जरूर पूछें. अब इसमें से आप देखो, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा. अब केस 2 देखिए, इसमें से प्रैक्टिकली क्या हुआ है. इसमें से मैंने 4 बॉडी लिया, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी एंड बॉडी डी. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं फॉर ए लिखूं, फॉर ए t इक्वल 0 पर a की पोजीशन क्या है? x1. सो फॉर a क्या रिप्रेजेंट करेगा? t इक्वल 0 पर x इज x1 आई कैप लिख सकते हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन है आई कैप. मीनिंग इज दिस, अगर मैं यहां पर बताऊं a b c एंड d. सो एट t इक्वल 0 पर बॉडी ए, ये आपका 0 0 है, दिस इज 0 0, तो बॉडी यहां पर है. एट t इक्वल 0 पर x1 पोजीशन पर बॉडी ए है, दिस इज ए, यहां पर है, एडवांस है यहां पर. बट जो b है वो t इक्वल 0 पर, ये बॉडी b है और t इक्वल 0 पर x भी 0 है, x इज 0. ये देखिए यहाँ पे t भी 0 है, इसका x भी 0 है. बट c की पोजीशन क्या है? c इज निगेटिव, c यहाँ पर है,
सी यहाँ पर है, सी इज -x2 कह लीजिए। सो ये सी यहाँ पर है, -x2 पोजीशन पर है, मतलब इसकी पोजीशन नेगेटिव है एट t इक्वल 0 पर, ये t इक्वल 0 है। एंड ओके, अब सभी पैरेलल हैं तो सभी की वेलोसिटी यहां पर पैरेलल है तो स्लोप सेम है, तो वेलोसिटी सेम, तो वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल वेलोसिटी ऑफ डी बिलोंग्स टू कांस्टेंट है, सभी के सेम है और कांस्टेंट है वेलोसिटी। अब इसमें से ए बी, ये ए हो गया, बी ये आपका है सी, दिस इज सी। अब डी की बात है तो डी ये मान लीजिए टाइम हो गया टी, ये मान लीजिए टाइम है t1 और ये टाइम है t2। तो जो d है t2 टाइम पर चलना शुरू करेगा, t2 मान लीजिए ये t2 टाइम है, दिस इज ये d है, और यहां पर जब पहुंचा तो टाइम t2 हो गया, t2 टाइम पर, और ये t2 टाइम पर इनके सबके डिस्प्लेसमेंट काफी, इसका t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, तो ये फिर गलत हो जाएगा यहां दिखाना, t2 टाइम तो t2 है बट इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप यहां पे दिखाएंगे दिस इज, ये आपकी व्हीकल हो गया, टाइम वाइज t2 है और x इज 0, इसकी पोजीशन 0 है, आप देखें ना यहाँ पोजीशन 0 है, और ये जो व्हीकल है जो c है t1 टाइम पे पोजीशन 0 होगी, ये c है यहां पर पहुंच जाएगा एट टाइम t1, एंड उसके बाद ये सभी सबसे फॉरवर्ड ये होगा क्योंकि सबसे फॉरवर्ड है t इक्वल 0 पे, तो दोनों ने शुरू किया चलना, लेकिन ये पहले ही खड़ा हुआ है, पहले फॉरवर्ड है, पहले कुछ आगे खड़ा हुआ है, ये आगे है, फॉरवर्ड है t इक्वल 0 पे, और ये अपने रेफरेंस इसी लाइन पे है b, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, फिर इसका, ये पीछे से चलना शुरू कर रहे हैं, ये यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वाइज ये शो हो रहा है कि जब आप यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आगे दिखाओगे तो ये दिखा रहा है कि सबसे पीछे यही है। ओके, लेट इट बी। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कहीं पर कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। मैंने पोजीशन बताई, ए की पोजीशन t इक्वल 0 पे ये फॉरवर्ड है, फिर t इक्वल 0 पे ये यहीं पर है, x भी 0 है इसका, फिर इसका x नेगेटिव है यहाँ से, और t2 पर मान लीजिए चलना शुरू कर रहा है बट इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है वो यहाँ पर है। तो प्लीज़ आप देख लीजिए, इन केस कोई डाउट है तो आप पूछ लो। अब इन केस ये सभी केसेस थे जबकि इन दिस वेलोसिटी वाज कांस्टेंट, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, बट कांस्टेंट, और ये सभी की वेलोसिटी सेम है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इफ देयर इज वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन, सो इन दिस केस ये x है और ये टाइम t है, दिस इज टाइम t, और ये ऐसे आप दिखाइए। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन केस देयर इज, देखिए आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये ऐसे आ गया, तो ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स टी ग्राफ है, दिस इज अ एक्स टी ग्राफ, बट ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है, मान लीजिए पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट ए, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए represent instantaneous velocity, this represents instantaneous velocity, और फिर इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ये तो ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2, ये थीटा ए चाहे कह लीजिए और θb कह लेते हैं, θb। So theta b is greater than theta a. So this implies velocity at point A is greater than velocity at point B. ये B point हो गया, this is the B point, ये B point है, तो VB represents instantaneous velocity
अगर मैं वी बी लिखूंगा, वी बी रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दिस कर्व, ये स्लोप, इस पॉइंट पर जो स्लोप है दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज स्लोप at B, this represents slope at B, or this is represents slope at A. A पॉइंट है, ये है, इस पॉइंट पर जो स्लोप आपने बनाया है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप एट ए, स्लोप ऑफ लाइन एट ए, स्लोप ऑफ लाइन एट ए, यहां पर भी स्लोप ऑफ लाइन एट बी। तो ये स्लोप जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां पर वी ए इज वी बी, ये वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, द एंगल इज इंक्रीजिंग, थीटा इज इंक्रीजिंग, एंड दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज देयर इज एक्सीलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सीलरेशन। सो कर्व, in this curve represents acceleration, increasing velocity, acceleration, ये acceleration होगा, कर्व acceleration को represent कर रहा है, बट इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा that is instantaneous velocity। तो ये वेलोसिटी धीरे धीरे कर्व इंक्रीज कर रहा है, जो स्लोप है ऐसे 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 इंक्रीज हो रहा है, सो दिस इंप्लाइज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। सो ये इसके ग्राफ हैं, कोई डाउट है तो पूछिए। ओके, नेक्स्ट इज next we are going to study same but retardation. This way x t, और ये पोजीशन, ये टाइम। सो इन दिस केस अगर आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, और ये मान लीजिए कि हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सम व्हाट, ये पॉइंट मान लीजिए दिस इज द पॉइंट, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे दिखा दो, ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे स्लोप, ये ऐसे ऐसे। तो इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द पॉइंट ए, और ये एंगल हो गया थीटा ए, और फिर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, ये टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज, और ये मान लीजिए दिस इज द एक लाइन ये ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज द थीटा 2। सो वी नो इट वेरी वेल, थीटा बी कह लीजिए, ये बी पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट कह लीजिए, दिस इज द बी पॉइंट, थीटा बी कह लीजिए। सो थीटा बी इज लेस देन थीटा ए, मीन्स पहले ये एंगल है, फिर ये ऐसे कर्व ऐसे आ रहा है ना, तो ऐसे 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 करके जीरो हो जाएगा, तो दिस इज, ये ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है। सो इन दिस केस जब थीटा कम हो रहा है, थीटा इज डिक्रीजिंग, थीटा बी लेस हो गया थे, सो वेलोसिटी एट बी इज लेस देन वेलोसिटी एट ए, एट ए, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जा रही है, एंड दिस इंप्लाइज द कर्व, देखिए वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो इसमें इन दिस डिस्प्लेसमेंट बिलोंग्स टू पॉजिटिव। देखिए बॉडी, ये कार है ऐसे, तो ये कार जो है ये इधर मूव कर रही है, कार इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट, ये भी डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, यहाँ पर पोजीशन भी पॉजिटिव है, हियर पोजीशन पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। मीन्स जैसे तुम कार में, यहाँ पे तुम्हारी कार है, कोई वेलोसिटी है यहाँ पर रेस्ट नहीं है, हियर देयर इज v इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर वेलोसिटी है, देखिए स्लोप है, कार में भी नॉट इक्वल जीरो, एट t इक्वल जीरो, t इक्वल जीरो पर भी इसमें वेलोसिटी है, कार ऐसे मूव कर रही है, अब बट ब्रेक्स लग रहे हैं, वेलोसिटी कम होती जा रही है, vb इज लेस देन va, ये कार में आप ब्रेक लगा रहे हैं,
यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे थीटा लेस हो गया, वेलोसिटी कम हो गई। सो जो वी बी है, दिस इज वी बी वी ए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। हियर वी बी एंड वी ए belongs to instantaneous velocity, instantaneous velocity, and in this velocity is decrease, this is less, and this implies retardation, retardation, because retardation इसलिए कि स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, बट retardation, this implies negative acceleration, acceleration will be negative। तो इसमें इस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी कम हो रही है, और ड्यू टू रिटार्डेशन एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। तो कर्व, दिस इज रिटार्डेशन, सो जो इसका कर्व है, हियर कर्व represents negative acceleration, ये है। प्लीज आप देख लीजिए, और इन केस तुम्हें कोई भी डाउट हो, जरा से भी कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी पूरी ड्यूटी है, आई कन्फर्म, आई क्लियर इट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब करिए सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। ओके, बाय बाय।